पन्ना के जुगल किशोर लोक निर्माण के लिए बिना मुआवजा मकान और दुकानें हटाने का विरोध कर रहे लोगों को अब कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। जिला अध्यक्ष शिवजीत सिंह, पूर्व विधायक श्रीकांत दुबे, कांग्रेस नेता भरत मिलन पांडे सहित कई नेताओं ने एसडीएम से मुलाकात कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जुगल किशोर लोक निर्माण में बिना मुआवजा मकान और दुकान हटाने को लेकर विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार जब इसका निर्माण कर रही है तो उसे बाकायदा मुआवजा देना चाहिए। इस मामले में अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल लिया है। जुगल किशोर लोग में हटाए जा रहे मकान, उसमें मुआवजा भी नहीं दिए जा रहे। बहुत दिनों से ये किशोरी लोग जो निर्माण हो रहा है इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत के बाद जो 50-100 साल से जिनकी बेचारी मकान बने हैं, शासन का ये कहना है कि अतिक्रमण किए हैं ये लोग। चलो ठीक है, अतिक्रमण किए हैं, लेकिन शासन की गाइड अनुसार इनको मुआवजा दिलाया जाए और इनको कम से कम 6-7 दिन का समय भी दिलाया जाए, जिससे ये अपने अच्छे तरीके से ये अपन लोग सामान निकाल लें, या और भी जहाँ जैसे अधिकारियों से जिनसे संपर्क करना चाहते हैं उनसे संपर्क कर लें। और हम लोगों की यही मांग है समस्त कांग्रेस पार्टी की कि अगर इनके अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं तो इनको उचित मुआवजा दिलाया जाए और इनको 6-7 दिन का समय दिलाया जाए। अभी मुआवजा की कोई बात नहीं आ रही है और शासन के गाइडलाइन अनुसार कर रहे हैं, ठीक है। अगर शासन के नियम में है कि जो 50-100 साल से जिनके मकान बने हैं, अगर शासन के गाइड के अनुसार है तो इनको उचित मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि बहुत सी जगह मुआवजा मिला है, विस्तृत सूत्रों से जानकारी मिली है। और अगर ऐसा है तो हम शासन से मांग रखेंगे और बताएंगे कि बहुत से गांव ऐसे हैं जो अतिक्रमण के अंदर आए थे, उनको मुआवजा दिया गया है और गाइडेंस अगर है तो उनको मुआवजा दिया जाए। भाई यहाँ पे पन्ना नगर में जुगल किशोर लोक का निर्माण किया जा रहा है शासन की तरफ से। हम पन्ना नगरवासी सब उनके साथ में है कि बनाएं, मगर किसी का नुकसान ना हो। पन्ना बहुत छोटी जगह है, यहाँ पे अधिकांशतः गरीब लोग रहते हैं जिन्होंने अपने 50-100 साल की कमाई करके छोटा छोटा घर बनाया। आज वो स्थिति आ गई कि उनकी पूरी दुकानें, उनका घर टूटने की स्थिति आ गई है। तो हम चाहते हैं, पन्ना के नगरवासी चाहते हैं कि निर्माण हो, विकास हो, मगर किसी को बर्बाद करके विकास ना हो कि गरीब जनता बर्बाद हो जाए, सड़क पे आ जाए, भीख मांगने की नौबत आ जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिए समस्त कांग्रेसजनों ने, वहाँ के जो लोग प्रभावित हो रहे हैं सभी लोग आए, मोहल्लेवासी, और ये वो कहा है कि जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है, अतिक्रमण हटा दिए जाए, मगर जिनकी पुश्तैनी ज़मीन है 200 साल पुरानी, 150 साल पुरानी जिनके मकान बने हुए हैं, उनको यदि क्षति पहुँचाई जाती है तो पहले तो प्लान में संशोधन किया जाए। यदि संशोधन नहीं कर सकते हैं तो उनको मुआवजा दिया जाए, उनकी व्यवस्था की जाए कि वो बर्बाद ना होने पाए। बहुत से लोग बेघर भी हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इसका हम लोग विरोध करते हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, नगरवासी विरोध करते हैं, जनता विरोध करती है। आज की महंगाई में मुआवजा नहीं मिलेगा तो अरे भैया, कैसा घर बनता, आदमी पूरी जीवन नौकरी कमाई करता है, फिर बाद में बुढ़ापे में घर मकान बना पाता है। इन लोगों के बाप दादा जो मकान बना गए हैं उनको तोड़ने की स्थिति बनाई जा रही है। हम भगवान के, हम भी भक्त हैं, पूरे पन्ना नगर भगवान का भक्त है, मगर ये लोग भी सब भक्त हैं, पर ये नहीं चाहते कि भगवान के नाम पे इनको बर्बाद कर दिया जाए। भगवान का भी काम हो, लोक का निर्माण भी हो और इन लोगों का नुकसान न हो। थोड़ा बहुत चल जाएगा, थोड़ा बहुत चबूतरा फबूतरा ये तब चल जाएगा, मगर आप पूरी दुकान चौपट कर दोगे, पूरा मकान चौपट कर दोगे, आदमी रहने को मोहताज हो जाएगा, कहाँ रहेगा। क्या आश्वासन मिला है इनको? अभी एसडीएम साहब बोले, कलेक्टर साहब से बात करते हैं और जैसा हो कंसीडर करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि सब लोगों को कंसीडर करेंगे और किसी का नुकसान नहीं करेंगे। दूसरा, अभी नगर पालिका ने जो गुंडागर्दी तहत नोटिस दिए थे कि 3 दिन में 2 दिन में जवाब दीजिए, 2 दिन छुट्टी पड़ गई, अब आदमी बड़बड़ा गए सब। तो वो लोग क्या, तो उनसे कहा कि इस समय भी जवाब के लिए समय ही बढ़ाया जाए और इन लोगों का नुकसान न किया जाए। सब लोगों की मांग यही है। कहीं ना कहीं ये माना जाए नगर पालिका अपनी, अब ये देखिए भैया, अभी देखो सब लोगों की, अभी हम लोगों ने पोलाइट वे में ज्ञापन दिया है। भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों से इन पब्लिक को बचाना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा इन लोगों को आम जनता के लिए क्या है? आज जो ज्ञापन सौंपा गया है कांग्रेस की द्वारा और पूरी जनता की द्वारा सौंपा गया है, जो यहाँ महालोक बन रहा है, तो यहाँ कम से कम 200 साल, 150 साल, 100 साल पुराने
मकान बने हुए हैं जो राजाओं ने पहले बसाए थे, उन लोगों को तोड़ रहे हैं। तो अपन लोग पूरी जनता महान लोग के विरोध में नहीं है, वो चाहती बने, लेकिन जिसके मकान तोड़े जा रहे हैं उसको मुआवजा मिले और कम से कम उसको बरसात तक के लिए उनके मकान बरसात में न तोड़े जाएं। बरसात के बाद वो स्वयं खाली कर देंगे और जितना इसका जाता है उसका मुआवजा मिलना चाहिए, यही हम चाहते हैं। और यदि और इनकी जगह में जितना इनका मकान जाता है तो उनको भूखंड दिलाएं या उनका मुआवजा दिलाएं जिस तरह हो। और यदि इनके साथ में प्रशासन जबरदस्ती करता है तो भलाई कुछ भी हो, अपन लोग जनता के सामने खड़े रहेंगे तो सुख में, और जिस तरह का होगा उनका साथ देंगे और इनके सामने अन्याय नहीं होने देंगे। कुछ जैसा कि हम लोगों को विगत शुक्रवार के दिन नोटिस दिए गए थे, उस नोटिस का समय 3 दिन का दिया गया था, और जबकि शनिवार की छुट्टी, रविवार की छुट्टी, और हमें जवाब दे 3 दिन के लिए जवाब के लिए बोला गया था, और बोला था 3 दिन के बाद नहीं तो कार्रवाई कर देंगे, खाली करिए आप लोग। उसमें नोटिस में स्पष्ट लिख के दिया है इन लोगों ने। अन्यथा अच्छा, पंचम सिंह चौराहे से किशोर जी चौराहे होते हुए साईं मंदिर, पुरानी कोतवाली, बड़ा बाजार तक निजूल सर्वे के अनुसार जो नाप लिया, उसमें केवल लोगों के जो निजूल नक्शे हैं उसमें केवल चबूतरे फंस रहे हैं, और इसके बाद वो कार्रवाई के लिए तत्पर हैं। ठीक है, अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके 2 टाइम के खाने के बारे रहते हैं। जैसे वहाँ पर चूड़ी की दुकान हम ही लोग रखते हैं, 8-10 दुकानें चूड़ी की दुकानें हैं जिनमें नियमित आज भी उन घरों में पर्दा लगता है। उन दुकानों में पर्दा लगा के वो दुकान बंद करते हैं और खोलते हैं। अब सोचिए, अब जिन दुकानों में पर्दा लगता होगा उनकी स्थिति क्या होगी। अगर एक बार तोड़ दिया जाएगा तो दोबारा क्या बना पाएंगे। हम लोग कम से कम 300 साल 250 साल से पुश्तैनी, हमको नहीं मालूम कि कितने साल से हम वहाँ पुश्तैनी हैं, ये भी हमें मालूम नहीं। हमारी 10 पीढ़ियाँ यहाँ गुजर चुकी हैं। अभी आपको अचानक हटाया जा रहा है, ना मुआवजा दिया जा रहा है, आप क्या करोगे? आप ये लोग तो बेघर हो जाएंगे। आप ये देखिए, मानसून का मौसम आ चला है, ये टाइम गिराने का नहीं होता। शासन के पास टाइम था, 3 महीने पहले ये कार्रवाई करते। आज एकदम जब बरसात आ गई है, आदमी के घरों में पानी भर जाए, हैं? क्या चाहते हैं? क्या नहीं महालोक बने, हम उसके पक्ष में हैं। क्यों नहीं बने? महाल जुगल किशोर लोग बने, पक्ष में है। लेकिन जो अतिक्रमण के, जो अगर मैंने 1 फुट अतिक्रमण कर रखा है वो अतिक्रमण हटाइए, उसके बाद जो अगर आप भूमि ले रहे हैं तो उसका अधिग्रहण कर उसका मुआवजा देना ही चाहिए। क्योंकि उज्जैन महाकाल लोक हो चाहे बनारस कॉरिडोर हो, सारे जगह यह मुआवजा वितरित हुआ है, उसी के तहत प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। महाकाल लोक में कितने लोगों के मकान फंस रहे हैं, वे कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़े जाएं और उनको मुआवजा नहीं मिले तो वे क्या कर रहे हैं? आप आगे आंदोलन कर रहे हैं भाई। अगर मुआवजा नहीं मिला और उनके घर मकान तोड़े जाएंगे, गरीब लोग हैं, तो या फिर वो आत्महत्या करें, खुदकुशी करेंगे, या अपने घर वालों को आग लगा लें। जैसे मेरे ही घर में मेरी माताराम 82 ईयर्स यानी कि 82 साल, मेरी बहन मानसिक विकलांग 70% है, उसकी भी एज तुम्हारे से 50 वर्ष है। अब वो क्या करेंगी? क्या नाम आपका? ऐसे कई लोग हैं जो उनको अचानक जानकारी दी जाएगी, ऐसे वृद्ध जनों का हार्ट फेल भी हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार लखेरा।